आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है कि स्कूल आवंटन अब 20 व 21 को। जी हां, अंतर जनपदीय स्थानांतरण में आए हुए शिक्षकों को अब स्कूल आवंटन की प्रोसेस जो है 20 और 21 तारीख को होगी और किन्हीं वजहों से जो है यह प्रक्रिया को रोक दिया गया है और अब यह प्रक्रिया 20 और 21 को होगी। और साथ ही जो है 2.5 महीने हो चुके हैं और यह प्रक्रिया अभी तक संपन्न नहीं हो पाई है। वहीं बीएड धारियों का ब्रिज कोर्स अभी नहीं। जी हाँ, बीएड धारियों का जो है ब्रिज कोर्स अभी नहीं कराया जाएगा। बीएड वाले जितने भी शिक्षक साथी हैं वो लगातार मांग कर रहे थे कि उनका जो है ब्रिज कोर्स करा दिया जाए। वहीं आज से जो होगी बीएड की काउंसलिंग, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय जो है इस बार आयोजक था और वही जो है इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया को संपन्न कराएगा। वहीं जन्म प्रमाण पत्र होगा एकल दस्तावेज। जी हाँ, जन्म प्रमाण पत्र को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट है। जो इस संबंध में जो है जन्म प्रमाण पत्र को एकल दस्तावेज बनाने के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए। वहीं पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग लगातार शिक्षक और कर्मचारियों के द्वारा उठाई जा रही है। और अन्य खबरों के लिए आप पूरा वीडियो को देखिएगा, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलने वाली है। स्कूल आवंटन को लेकर के कल जो है आदेश एक जारी कर दिया गया था, जहां पर जो है स्कूल आवंटन करने के लिए शिक्षक और शिक्षिकाओं को अब जो है 20/9/2023 और 21/9/2023 को हो पाएगा। और इसकी मुख्य वजह रही है जनपद अयोध्या, बलिया, श्रावस्ती, बाराबंकी, अमरोहा, देवरिया तथा कन्नौज द्वारा कार्रवाई पूर्ण नहीं किए जाने के दृष्टिगत दिनांक 15/9/2023 को जिला विशेष अधिकारी जनपद अयोध्या, बलिया, श्रावस्ती, बाराबंकी, अमरोहा, देवरिया तथा कन्नौज अन्य जनपद जिसमें विद्यालय आवंटन पूर्ण हुआ है द्वारा परिषद के पद दिनांक 4/8/2023 एवं 5/9/2023 में दिए गए निष्क्रम में अनुसार कार्रवाई करते हुए विद्यालय आवंटन कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। तो जो है इन जनपदों में विद्यालय आवंटन नहीं हो पाए थे शिक्षकों के, इस वजह से जो है प्रक्रिया को अब डिले कर दिया गया है और वहाँ पर प्रधान अध्यापकों के जो है विद्यालय आवंटन की प्रोसेस होनी थी वो समय से नहीं हो पाई है। इस वजह से इस प्रक्रिया को अब डिले किया गया है और सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अब 20/9/2023 और 21/9/2023 को इन सभी शिक्षक साथियों को जो है विद्यालय आवंटन की प्रोसेस की जाएगी। उम्मीद है कि अब इस तारीख तक जो है विद्यालय आवंटन हो जाएंगे। वहीं देखते हैं अब अगली अपडेट। वहीं प्रयागराज से खबर है कि सूबे के परिषद स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित बीएड युक्तधारी शिक्षकों को 6 माह का ब्रिज कोर्स कराने की तैयारी थी। इसके लिए कवायद भी शुरू हो गई थी, लेकिन मामला कोर्ट में आने के बाद से अब तक ब्रिज कोर्स कराने को लेकर अधिकारी मौन है। मामले सचिव शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने निर्देश जारी किया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामला अभी कोर्ट में योजित है। मामले में आगे सुनवाई है। ऐसे में इस प्रकार की कोई व्यवस्था अभी पोषणीय नहीं है। ऐसे में बीएड डिग्री धारकों को फिलहाल ब्रिज कोर्स नहीं कराया जाएगा। तो ब्रिज कोर्स कराने के लिए लगातार शिक्षक साथी मांग उठा रहे थे और कई विभिन्न संगठनों ने जो है इस संबंध में ज्ञापन भी दिए थे, लेकिन अब जो है एक याचिका के अधीन इसको कर दिया गया, यानी कि अब ब्रिज कोर्स कराए जाने का मामला पेंडिंग में चला गया है। वहीं बीएड की काउंसलिंग आज से पहले राउंड में 75,000 रैंक तक वालों को मौका। जी हां, बीएड की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। अब देखना होगा कि इसमें कितने प्रवेश बार होते हैं, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी का जजमेंट भी आ चुका है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा शुक्रवार से बीएड की काउंसलिंग शुरू की जाएगी। पहले राउंड में 1 से 75,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों को पंजीकरण कराने का मौका दिया जाएगा। 23 सितंबर को कॉलेज आवंटन होगा। कॉलेज की चॉइस बनने कोई समय सीमा तय नहीं है। आखिर 2 महीने बाद प्रदेश में बीएड की काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। शासन ने बीयू को 10 जुलाई से काउंसलिंग शुरू करने के निर्देश दिए थे, मगर कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम जारी न कर पाने से काउंसलिंग फंस गई थी। कुल सचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि पहले चरण काउंसलिंग दौरान 15 से 22 सितंबर तक 1 से 75,000 रैंक तक के अभ्यर्थी चॉइस भर सकेंगे। 23 सितंबर को कॉलेज आवंटन होगा। 23 सितंबर से ही दूसरे राउंड के लिए पंजीकरण खोल दिए जाएंगे। 75,000 1 से 2 लाख तक रैंक वाले अभ्यर्थी पंजीकरण के बाद 2 अक्टूबर तक चॉइस भर सकेंगे। इन अभ्यर्थियों को 3 अक्टूबर को कॉलेज आवंटन होगा। तो 22 सितंबर तक करना होगा पंजीकरण, 23 को होगा कॉलेजों का आवंटन। तो देखते हैं अब इसमें कितनी सीटें भरती हैं, क्योंकि हाल ही में जो जजमेंट आया है बीटीसी वर्सेस बीएड का, उसमें जो है बीटीसी कॉलेज तो निश्चित रूप से इस बार फुल हो जाएंगे, लेकिन बीएड की सीटें इस बार शायद पूरी ना भर पाएँ। वहीं 1 अक्टूबर से प्रवेश और आधार के लिए जन्म प्रमाण पत्र काफ़ी, पासपोर्ट आवेदन, विवाह पंजीकरण जैसी सुविधाओं के लिए भी यही पर्याप्त। नई दिल्ली से खबर है कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आवेदन और विवाह पंजीकरण जैसे कई कार्य और सेवाओं के लिए 1 अक्टूबर से जन्म प्रमाण पत्र ही पर्याप्त दस्तावेज होगा। एकल दस्तावेज के रूप में जन्म प्रमाण पत्र के इस्तेमाल की सुविधा देने वाला जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 अब कानून है। यह 1 अक्टूबर से लागू हुआ। इस पर माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 11 अगस्त को मोहर लगा दी थी। रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नया कानून लागू होने के बाद पैदा हुए बच्चों की जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो पूरी अपडेट देखें आपकी जन्म प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर से एकल दस्तावेज के रूप में मान आधार बनवाना हो या पासपोर्ट, बस जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए।
तो जन्म प्रमाण पत्र अब एकल दस्तावेज होगा। आधार कार्ड बनवाना है या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, किसी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेना है या मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना है या फिर विवाह पंजीकरण कराना है या सरकारी नौकरी चाहिए, अब सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र बर्थ सर्टिफिकेट से ही काम चल जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो आपका जन्म प्रमाण पत्र एकल दस्तावेज के रूप में मान्य होगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 देश भर में 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में बुधवार को अधिसूचना जारी की है। संसद के दोनों सदनों ने पिछले महीने संपन्न मानसून सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया था। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 11 अगस्त को इस पर अपनी मोहर लगाई थी। नए कानून का एक प्रमुख उद्देश्य पंजीकृत जन्म और मृत्यु के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डाटाबेस स्थापित करना है। इससे सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक लाभों को कुशल और पारदर्शी तरीके से पात्रों तक पहुँचाया जा सकेगा। इस कानून से जन्म एवं मृत्यु के प्रमाण पत्र का पंजीकरण सरल हो जाएगा, मानवीय हस्तक्षेप कम हो जाएगा और यह डिजिटल होगा। यह आपदा या महामारी की स्थिति में मृत्यु के जल्द पंजीकरण और प्रमाण पत्र जारी करने में मददगार होगा। नए कानून भारत के रजिस्ट्रार जनरल को पंजीकृत जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय डाटाबेस बनाए रखने का अधिकार देता है। इसके लिए सभी राज्यों की तरफ से प्रमुख रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी। यह अधिकारी पंजीकृत जन्म और मृत्यु को डाटा को राष्ट्रीय डाटाबेस में शेयर करने के लिए बाध्य होंगे। मुख्य रजिस्ट्रार राज्य स्तर पर एक समान डाटाबेस तैयार करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा था कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 जन्म एवं मृत्यु के मामलों के पंजीकरण के नियमन को लेकर अमल में आया था। इसमें तब से अब तक कोई संशोधन नहीं किया गया। उक्त वक्त बदलने के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन आए और तकनीकी रूप से भी काफ़ी प्रगति हुई, इसलिए इसे आज के समय और तकनीक के हिसाब से बनाने की जरूरत है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 पंजीकृत जन्म और मृत्यु का एक राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डाटाबेस बनाने में मददगार करेगा। इससे अन्य डाटाबेस को भी अपडेट करने में मदद मिलेगी। इस विधेयक के समय राज्यों संबंधित मंत्रालय विभाग को विभागीय परामर्श किया गया था, आम लोगों से राय ली गई है। तो अब इस संबंध में जो है आदेश भी जारी कर दिया गया है। जन्म प्रमाण पत्र की बड़ी उपयोगिता, केंद्रीय मंत्रालय ने जारी की है अधिसूचना। तो जन्म प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर से अब एकल दस्तावेज हो जाएगा। पुरानी पेंशन बहाल न हुई तो वोट की चोट करेंगे कर्मचारी शिक्षक। जी हाँ, अटैवा पेंशन बचाओ मंच और NMOPS की ओर से 1 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली पेंशन संक्रांत महारैली के लिए जनसंपर्क तेज हो गया। बृहस्पतिवार को लखनऊ विश्वविद्यालय की DPS सभागार में रैली को लेकर हुई बैठक का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय कर्मचारी परिषद की ओर से किया गया। बैठक में अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो गई है, कई अन्य में होने वाली है। दिल्ली में होने वाली महारैली में लाखों शिक्षक कर्मचारी भाग लेंगे। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नीरज पति त्रिपाठी ने कहा है कि सरकार ने अगर लोकसभा चुनाव के पहले पुरानी पेंशन बहाल नहीं की तो कर्मचारी और शिक्षक लोकसभा चुनाव में वोट की चोट करेगा। परिषद के अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा है कि सभी विभागों जनसंपर्क अभियान चलाकर केंद्र सरकार को अपनी ताकत दिखाकर पुरानी पेंशन बहाल कराना है। बैठक में लखनऊ विश्वविद्यालय कर्मचारी परिषद के महामंत्री डॉक्टर संजय शुक्ल आदि उपस्थित रहे। तो पुरानी पेंशन की मांग लगातार शिक्षक और कर्मचारी कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि कब पुरानी पेंशन बहाल होए, क्योंकि OPS ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो है शिक्षक और कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा फायदा है। NPS बाजार आधारित प्रणाली है, वहाँ पर जो है शिक्षक और कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं है। वहीं सर्वोदय विद्यालय के समदा शिक्षकों कर्मचारियों को मानदेय हुए दुगना, शासनदेश जारी, समाज कल्याण विभाग को दिए गए निर्देश। मानदेय में भी अप्रत्याशित वृद्धि। 6 साल से अधिक समय से छठा वेतनमान सापेक्ष मानदेय पा रहे सर्वोदय विद्यालय के समदा शिक्षकों कर्मचारियों के लिए बृहस्पतिवार के दिन शुभ समाचार लेकर आए। लंबे समय से की जा रही उनकी मांग स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने 7वां वेतनमान के सापेक्ष मानदेय लागू कर दिया। इससे मानदेय में 1.5 से 2 गुना बढ़ोतरी होगी। इसका लाभ करीब 1200 से ज़्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। इसी के साथ छठा वेतनमान सापेक्ष मानदेय पा रहे अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए भी उम्मीद के रास्ते खुल गए। समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम ने संबंध में शासन ने जारी कर दिया है। राज्य के विभागों के समदा कर्मचारियों ने 7वां वेतनमान सापेक्ष मानदेय देने का प्रत्यावेदन दिया था। इस पर विचार करते हुए इस वर्ष 6 मार्च को वित्त विभाग के मानदेय संबंधी संस्तुओं पर फैसला लिया गया है। वहीं नए आदेश के साथ ही सर्वोदय विद्यालय के समदा कर्मियों के मानदेय में भी अप्रत्याशित वृद्धि हो गई है। 389 संविदा प्रवक्ताओं को अभी तक 379 संविदा कर्मचारियों को अभी तक 45,200 रुपये प्रति माह मिल रहा था, जिसे बढ़ाकर 67,592 रुपये किया गया है। सहायक अध्यापकों को लगभग 42,000 रुपये धनराशि मिल रही थी, जो बढ़कर अब 63,578 रुपये हो गई। इसी तरह समदा पर कार्यरत 55 फार्मिस्टों और नर्स का मानदेय 19,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 41,467 रुपये जो है हो गया है। तो यहाँ पर सर्वोदय विद्यालयों के समदा शिक्षकों कर्मचारियों को मानदेय को यहाँ पर दुगना कर दिया गया है। वहीं बेसिक स्कूलों में रील्स बनाने वाली शिक्षिका को BSC ने सस्पेंड कर दिया है। शिकारपुर ब्लॉक के सम्मेलन उच्च प्राथमिक विद्यालय रिवाड़ा में तैनात शिक्षिका प्रभा नेगी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, उसमें कुछ कॉमेडी वीडियो भी थी।
वीडियो विभागीय अफसरों के पास भी पहुंच गए। उधर शिक्षिका को जो रील वायरल हुई थी बीएसए उनके बारे में जांच कराई तो वह स्कूल में ही बनी हुई थी। बीएसए डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने बताया कि शिक्षिका दोषी पाई गई है, उसे तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर प्राथमिक विद्यालय स्थित नंगल स्कूल में सम्मिलित कर दिया है। शिक्षिका पर स्कूल में रील बनाना, देरी से आना, पहले जाना, स्टाफ से अभद्रता, जाति सूचक शब्दों में प्रयोग, उपस्थिति पंजिका में हेरफेर करने का आरोप है। उधर SC/ST बेसिक टीचर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांतीय सदस्य वेद प्रकाश गौतम अन्य भी शिक्षिका की कार्यशैली अभद्रता करने के आरोप लगाते हुए बीएसए से शिकायत की थी। तो स्कूल में इस प्रकार के कृत्य नहीं करने चाहिए। आपके अंदर कोई प्रतिभा है तो आप घर पर करें, स्कूल टाइम में इस प्रकार का कार्य ना करें। और साथ ही शिक्षक की जो है एक मर्यादा होती है उसको बनाए रखें। आप आपत्तिजनक ऐसी कोई भी रील्स या वीडियो ना बनाएं, जिससे कि क्योंकि शिक्षकों से सभी प्रेरणा लेते हैं और शिक्षकों का जो पेशा है एक काफ़ी जिम्मेदारी वाला है, इसलिए इस प्रकार का कोई भी कार्य ना करें जिससे कि समाज में जो है गलत संदेश जाए। अच्छा है कि आपके अंदर अगर कोई प्रतिभा है तो निश्चित रूप से आप दिखाएं, लेकिन एक शिक्षक की मर्यादा में, शिक्षक की मर्यादा होती है और उसको आपको बनाए रखना ही होगा, क्योंकि शिक्षक का एक पेशा ही एक इस प्रकार से है कि जहाँ पर आपसे सभी बच्चे और समाज जो है आपसे एक अच्छा व्यवहार देखना चाहता है, कि ना कि आप इस प्रकार का कोई ऐसा व्यवहार करें जिससे कि समाज में गलत संदेश जाए और बच्चों पर उसका गलत प्रभाव पड़े। तो कृपया करके इस प्रकार के कार्य ना करें जिससे कि शिक्षकों की छवि खराब हो। तो और साथ ही स्कूल के समय आप इस प्रकार की कोई भी वीडियो ना बनाएं, ना ही इस प्रकार का कोई कार्य करें। अगर आप चाहते हैं तो शैक्षणिक वीडियो बनाएं और बच्चों से संबंधित ही हो जिससे कि उन्हें कुछ ज्ञान मिले, लेकिन आप रील्स और अन्य चीज़ों को इस प्रकार से ना बनाएं जिससे कि शिक्षक और शिक्षिकाओं पर कोई कार्रवाई हो सके। तो इसी उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।